नमस्कार दोस्तों, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक मॉन्स्टर ब्लैक होल है जिसे सेजिटेरियस ए स्टार के रूप में जाना जाता है। इसका मास 4.2 मिलियन सूर्य के बराबर है और ये पृथ्वी से लगभग 27,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। सेजिटेरियस ए स्टार हमारा सबसे निकटतम ब्लैक होल है। ये इतना करीब है कि हम इसकी परिक्रमा कर रहे तारों को भी करीब से देख सकते हैं। उनमें से कुछ तारों को हम 20 सालों से अधिक समय से देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनकी कक्षाओं पर हमारा बहुत ही अच्छा नियंत्रण है। हमने सेजिटेरियस ए स्टार के मास को कैलकुलेट करने के लिए उन तारों की कक्षाओं का ही उपयोग किया है। लेकिन दोस्तों, हालिया स्टडीज एक अलग ही प्रश्न पर विचार करती है कि क्या हमारी आकाश गंगा के ब्लैक होल का कोई साथी भी है, और क्या ब्रह्मांड में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के अपने कोई साथी भी होते हैं, यानी कि वो जोड़े में होते हैं। तो दोस्तों, आकाश गंगा के फॉर्मेशन के नेचर से पता चलता है कि इसका जवाब है हाँ, और वास्तव में ब्रह्मांड में सुपर मैसिव ब्लैक होल के जोड़े आम होने चाहिए। दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी कण या प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। सेजिटेरियस ए स्टार के चारों तरफ तारों का एक घना समूह है। इन तारों की कक्षाओं के सटीक मान में एस्ट्रोनॉमर को इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि करने और इसके द्रव्यमान को मेजर करने की अनुमति दी। हालिया स्टडी में इन्हीं तारों की निगरानी करते वक्त एस्ट्रोनॉमर ने यह महसूस किया कि यहाँ पर एक दूसरा ब्लैक होल भी हो सकता है जो सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 1 लाख गुना है। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा सहित लगभग हर आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पाए जाते हैं, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना अधिक हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि आकाश गंगाओं के केंद्र में अक्सर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल क्यों होते हैं। अब ये सवाल कि क्या हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक नहीं 2 ब्लैक होल हैं, इस विचार को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब ब्रह्मांड लगभग 100 मिलियन साल पुराना था। सबसे पहली आकाश गंगाओं के युग तक उस समय की आकाश गंगाएं आज की आकाश गंगाओं से बहुत छोटी थीं। हमारी अपनी आकाश गंगा से 10,000 या उससे अधिक गुना कम विशाल। इन आरंभिक आकाश गंगाओं में सबसे पहले मरने वाले तारों ने सूर्य के द्रव्यमान के लगभग दसियों से 1000 गुना तक के ब्लैक होल बनाए। ये ब्लैक होल अपनी मेजबान आकाश गंगा के हृदय यानी गुरुत्वाकर्षण के केंद्र तक डूब गए। अब चूंकि उस समय आकाश गंगाएं काफी छोटी थीं और उनके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल भी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस समय ब्रह्मांड जब काफी छोटा था तब छोटी आकाश गंगाएं काफी नजदीक ही बनकर तैयार हो रही थीं। नतीजन वे एक दूसरे के साथ आपस में ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट भी हो रही थीं। यही वो वजह थी उनके आज इतनी बड़ी विकसित होने की। असल में चूंकि जब ये एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट हुई तो इनका आपस में टकराव भी हुआ, जिस वजह से ये आपस में मर्ज होकर विकसित होने लगी। इन आकाश गंगाओं के टकराव के परिणाम स्वरूप इनके ब्लैक होल भी आपस में टकराए और साइज में भी बढ़ते रहे। एक ब्लैक होल जो हमारे सन से 10 लाख गुना से अधिक है, उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल माना जाता है। अब चूंकि हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक छोटा ब्लैक होल भी है। अब इसकी एक ही संभावना हो सकती है कि सेजिटेरियस ए स्टार के काफी करीब तारों के समूह में से कोई बहुत करीब बिग साइज के तारे का अंत हुआ होगा और वो ब्लैक होल में तब्दील हो गया होगा। दोस्तों, अगर वास्तव में सुपर मैसिव ब्लैक होल का कोई दोस्त नजदीक कक्षा में उसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी एक कॉम्प्लेक्स डांस में लॉक्ड है। इन दोनों पार्टनर्स का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पास के तारों पर भी अपना खिंचाव डालेगा और उनकी कक्षाओं में खलल डालेगा। दोस्तों, ब्लैक होल अपने आस पास के तारों पर अपना अपना खिंचाव डाल रहे हैं। ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन तारों पर खींचते हैं और उन्हें अपनी कक्षा बदलने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरे शब्दों में, इन दोनों ब्लैक होल की जोड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद कोई तारा ठीक उसी पॉइंट पर वापस नहीं जाएगा जहां से वह शुरू हुआ था। संभावित ब्लैक होल के जोड़े और आसपास के सितारों के बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की हमारी समझ का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सितारों का क्या होगा। दोस्तों, S02 नामक एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए तारे का उपयोग करते हुए जो हर 16 साल में आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करता है, सिर्फ इसी तारे की परिक्रमा को देखते हुए इस विचार को खारिज किया जा सकता है कि 1 लाख गुना से अधिक मास वाला दूसरा कोई ब्लैक होल होगा यहाँ पर। यदि कोई ऐसा साथी होता तो एस्ट्रोनॉमर S02 की कक्षा पर इसके प्रभाव का पता लगा लेते, क्योंकि S02 की कक्षा ऐसी नहीं थी जिससे यह कहा जा सके कि वहाँ कोई दूसरा बड़ा ब्लैक होल भी होगा जो इसे प्रभावित करे। इसलिए यह तो साबित हो चुका था कि सेजिटेरियस ए स्टार के पास कोई और बड़ा ब्लैक होल नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटा साथी ब्लैक होल अभी भी वहां छिप नहीं सकता। ऐसी कोई वस्तु S02 की कक्षा में उस तरह के परिवर्तन नहीं कर सकती है जिसे हम आसानी से माप सकते हैं। डेटा के आधार पर यदि एक काल्पनिक ब्लैक होल S02 की कक्षा के बाहर परिक्रमा करता है, मान लीजिए कि 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 4000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच की ऑर्बिटल रेडियस के साथ, तो इसका द्रव्यमान 1000 से 10,000 सूर्य से अधिक नहीं हो सकता। यदि कोई ब्लैक होल S02 से अधिक नजदीक सजिटेरियस ए स्टार की परिक्रमा कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान लगभग 400 सूर्य से अधिक नहीं हो सकता। दोस्तों, मई 2018 में S02 ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 130 गुना की दूरी पर सुपरमैसिव ब्लैक होल को जूम किया। आइंस्टीन के अनुसार तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की वेवलेंथ सुपरमैसिव ब्लैक होल के गहरे गुरुत्वाकर्षण कुएं से चढ़ते समय फैलनी चाहिए। आइंस्टीन ने जिस स्ट्रेचिंग वेवलेंथ की भविष्यवाणी की थी, जिससे तारा अधिक लाल दिखाई देता है, इसका पता लगाया गया और यह साबित हुआ कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इस चरम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भौतिकी की सटीक वर्णन करता है। दोस्तों, हम सभी उत्सुकता से S02 के दूसरे क्लोजेस्ट अप्रोच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लगभग आने वाले 10 वर्षों में घटित होगा। अगर कोई बहुत छोटा ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार का साथी होगा, तो ये S02 की ऑर्बिट में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए वर्तमान में इसका पता लगाना हमारी क्षमता से परे है। लेकिन अगर सुपरमैसिव ब्लैक होल का कोई बड़ा साथी है, तो ये अपेक्षित परिणाम को बदल सकता है, मतलब कि S02 की ऑर्बिट को प्रभावित कर सकता है, और ये आने वाले 10 सालों में शायद हमें कंफर्म भी हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।